हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अनन्या जब बैठ जाती है बेड पे जाके पायल के पापा के पास, तो तभी पायल के पापा अनन्या को बोलते कि थैंक यू बेटा पायल की मम्मी को मनाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती क्या पापा, क्या है, थैंक यू किस लिए बोल रहे हैं? हाँ, अरे दोस्त हैं हम, क्या दोस्त को कोई थैंक यू बोलता है क्या? हाँ पापा, आप मुझे अपना दोस्त समझते हैं ना, और मैं भी तो आपको अपना दोस्त समझता हूँ ना, तो मेरे दोस्त के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ, तो इससे आप मुझे थैंक यू बोलेंगे अपने दोस्त को। हाँ, तो देवपाल के बाबा बोलते कि अब अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोलता थैंक यू, ठीक है। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल लेटी हुई थी और पायल की मम्मी बेड पे बैठी हुई थी। तो पायल की मम्मी जब देखती है कि 10 बज चुके हैं रात के, तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब पायल रात के 10 बज के, अब तो मैं खाना लेके आती हूँ। हाँ, तुम खाना खा के टैबलेट खा के सो जाना, ठीक है, और मैं अनन्या को भी बुला देती हूँ, ठीक है, और मैं तुम दोनों का खाना ही लेके आऊँगी रूम पे, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी। तो पायल की मम्मी ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के पायल की मम्मी सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ जाती है, और पायल के पापा के रूम के अंदर जब घुसते हैं तो तभी पायल के पापा चुप हो जाते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। इधर पर अनन्या भी चुप हो जाती है जब पायल की मम्मी को देखती है। तो पायल की मम्मी आती है अनन्या के पास और अनन्या को बोलती है अब बेटा, अब 10 बज चुके हैं ना रात के, तो तुम जाओ और जाके पायल के पास बैठो, मैं खाना लेके आ रही हूँ तुम दोनों का रूम पे ही। तो तभी अनु होती कि क्या मम्मी, आप खाना लेके आएंगे, क्यों? हाँ, अब आप खाना नहीं लेके आएंगे रूम पे, आप बोल देना एक सर्वेंट को, वो भेज देगा खाना रूम पे। आप और पापा जाइए और जाके खाना खा लीजिए, मैं जा रही हूँ पायल के पास, ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब ठीक है बेटा। तो अनन्या बोलती हाँ ठीक है मम्मी, तो आप दोनों जाइए जाके खाना खा लीजिए, और आप नीचे से एक सर्वेंट को बोल देना, वो हम दोनों का खाना रूम पे भिजवा देगा, ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो अनन्या बोलती कि तो ठीक है मम्मी, तो मैं चाहती हूँ। और अनन्या पायल के बाबा बोलती कि ठीक है पापा, तो मैं पायल के पास जाता हूँ और पायल के साथ एक साथ खाना खा लूँगा, और खाना खाने के बाद मैं रूम पे आ जाऊँगा इधर पे। हाँ, फिर हम दोनों बात करेंगे। तो तभी पायल की बोलती क्या बात करोगे? क्या बेटा इतना बात क्यों कर रहे हो? हाँ, कितना बात क्या चल रहा है? आप दोनों क्या बातें करे इतना? हाँ, अब ये क्या है अनन्या, खाना खाने के बाद रूम पे आके सो जाना चुपचाप। और हाँ, पायल के पापा आप भी सो जाना। सारी रात क्या ऐसे ही बातें करते रहोगे क्या दोनों? खाना खाने के बाद चुपचाप सो जाना। और अनन्या तुम्हारा कल ऑफिस है ना? हाँ, तो सो जाना जल्दी जल्दी खाना खा के यहाँ पे आके, ठीक है। ज़्यादा बात मत करना, और आप भी ज़्यादा अनन्या से बात मत करना, उसे सोने देना। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ हाँ ठीक ठीक है ठीक है। तो मैंने बोलती कि अब अच्छा मम्मी ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा करेंगे उसके बाद सो जाएंगे। पापा और मैं बैठ के थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, ठीक है। तो पायल की मम्मी बोलती अच्छा ठीक है। तो अनन्या बोलती ठीक है मम्मी, तो मैं जा रही हूँ पायल के पास। तो ये बोल के अनन्या निकल जाती है रूम से बाहर, और इधर पे पायल की मम्मी पायल के पापा को बोलती कि चलो चलो जाते हैं खाना खाने के लिए, चलो। तो पायल के पापा बोलते कि ठीक है चलो। तो पायल की मम्मी और पायल के पापा ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं, और रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ जाते हैं। और पायल के पापा जाके सीधा डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठ जाती है, और इधर पे पायल की मम्मी सीधा किचन की तरफ जाती है और एक सर्वेंट को बोल देती है कि पायल और अनन्या के रूम पे खाना भेज देने के लिए। तो वो सर्वेंट बोलता है कि ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट पायल की मम्मी को बोलती है कि आप जाइए, जाके बैठिए, हम लोग खाना लेके आ रहे, आप जाइए जाके बैठिए मैम, हम लोग लेके आ रहे डाइनिंग टेबल के उधर पे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अच्छा ठीक है। तो पायल की मम्मी निकल जाती है किचन से बाहर, और किचन से बाहर निकल के वो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठ जाते हैं, और इधर पे सारे सर्वेंट लोग डाइनिंग टेबल के उधर पे खाना रखते हैं, और पायल की मम्मी को और पायल के पापा को खाना सर्व करते हैं। और इधर पे एक और सर्वेंट वो सीधा पायल और अनन्या का खाना लेके सीधा पायल और अनन्या के रूम की तरफ चले जाते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या अपने रूम पे जाके वो सीधा बेड पे जाके बैठ जाती है। उधर पे पायल जब अनन्या को देखती है तो पायल उठ के बैठ जाती है बेड पे, और ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे। तो तभी वो सर्वेंट इन दोनों के रूम के अंदर आता है और आके अनन्या को बोलते कि अब मैम खाना।
तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो मुझे तो अनन्या खाना ले लेती है और पायल को देती है और बोलती कि ये लो पकड़ो। तो पायल खाना लेती है और इधर पे अनन्या भी अपना खाने का प्लेट लेती है। फिर उस सर्वेंट को बोलती कि ठीक है तुम जाओ। तो वो सर्वेंट चला जाता है और इधर पे पायल और अनन्या ये दोनों खाना खाने लगते हैं अपना। तो इन दोनों का जब खाना हो जाता है तो तभी अनन्या पायल को टैबलेट देती है और पायल वो टैबलेट खा लेती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल के मम्मी पापा इन दोनों का खाना जब हो जाता है तो पायल के पापा अपने रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने रूम के अंदर घुस के सीधा अपने रूम पे बैठ जाते हैं। और इधर पे देखा जाता है कि पायल की मम्मी सीधा पायल के रूम की तरफ जाती है और पायल के रूम की तरफ जाके पायल के रूम के अंदर घुसती है तो वो देखती है कि पायल और अनन्या दोनों बेड पे बैठ के बातें कर रहे हैं। तो तभी पायल की मम्मी बेड के पास आती है और आके बैठ जाती है और अनन्या को बोलती कि अब बेटा जाओ तुम जाके सो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी जा रही हूँ। मम्मी मैंने पायल को खाना खाने के बाद उसको एक टैबलेट खिला दिया है और एक टैबलेट है 1 घंटे बाद आप खिला देना ठीक है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा ठीक है मैं खिला दूँगी, तुम जाओ जाके सो जाओ, कल ऑफिस भी तो जाना है ना, तो जाओ जल्दी जल्दी सो जाना। और हाँ अपने पापा के साथ ज़्यादा बात मत करना, सो जाना दोनों ही। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है मम्मी। तो ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ हाँ। और पायल सो जाना हाँ, वो टैबलेट खाने के बाद सो जाना मम्मी के साथ हाँ, मैं जा रही हूँ हाँ। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है जाओ। तो अनन्या बेड से उतरती है फिर वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे पायल की मम्मी पायल को बोलती कि अब बेटा तुम थोड़ा लेट जाओ, लेट के रहो, जब 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें टैबलेट दूँगी वो खा लेना, तुम अभी लेट के रहो थोड़ा। तो ये पायल बोलती कि नहीं मम्मी नहीं, बैठी हूँ ना थोड़ा बैठती हूँ, उसके बाद वो जो 1 घंटे बाद वो जो टैबलेट है ना वो खाने के बाद ही मैं एकदम से लेट जाऊँगी और सो जाऊँगी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो पायल की मम्मी और पायल ये दोनों यूँ ऐसे कुछ बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या सीधा रूम से बाहर निकल के वो सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ जाती है और पायल के पापा के रूम के अंदर घुस के ही अनन्या सीधा बेड पे बैठ जाती है और पायल के पापा के साथ बात करने लगती है। तो इधर पे 1 घंटा जब हो जाता है तो पायल की मम्मी पायल को टैबलेट दे देती है और पायल टैबलेट खा लेती है। फिर वो लेट जाती है और पायल की मम्मी भी लेट जाती है और ये दोनों सो जाते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल के पापा और अनन्या ये दोनों बात किए जा रहे थे। तो बात करते करते पायल के पापा जब देखते कि रात के 1 बज गए तो तभी पायल के पापा बोलते अरे बेटा हम दोनों कब से बातें किए जा रहे हैं, रात के 1 बज गए, तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि सो जाने के लिए जल्दी जल्दी और हम लोग बातें ही किए जा रहे हैं, रात के 1 बज रहे, चलो सो जाते हैं, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है कल। तो मैंने बोलती कि हाँ पापा क्या बात करते करते पता ही नहीं चला टाइम कैसे कट गया, 1 बज गए रात के। तो पायल के पापा बोलते हाँ ना बेटा मुझे भी पता नहीं चला, क्या बातें करते करते हम दोनों भी ना, चलो सो जाते हैं बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पापा ठीक है। तो अनन्या भी सो जाती है और पायल के पापा भी सो जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल की आँख खुल जाती है और पायल अपनी आँख खोल के देखती है कि अपने मम्मी को। तो तभी पायल उठ के बैठ जाती है। फिर वो बेड से उतरती है और वॉशरूम के पास जाती है और वॉशरूम पे घुसती है और वो फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो अपनी मम्मी के पास आती है और मम्मी को बुलाने लगती है अपनी कि मम्मी मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी उठ जाती है और अपनी आँख खोलती है और पायल को बोलती कि क्या हुआ हाँ। तो तभी पायल बोलती क्या होगा मम्मी, अब वो मैं पूजा दूंगी ना, 6 बज के ना, और मैं फ्रेश हो ली हूँ मम्मी, अभी मैं जा रही हूँ पूजा देने के लिए। तो तभी पायल की मम्मी कि क्या क्या है पायल बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटा क्या है। तो तभी पायल क्या है मम्मी, पूजा तो देना पड़ेगा ना, तबीयत ठीक नहीं कौन बोला, मैं तो ठीक हूँ ना अभी, तो मैं जा रही हूँ पूजा देने के लिए, आप उठ जाइए और जाके फ्रेश हो जाइए, मैं जाके पूजा देती हूँ। तो तभी पायल की मम्मी अरे मैं भी तो देती हूँ ना पूजा, तो मैं भी जाऊँगी, रुको मैं फ्रेश हो लूँ उसके बाद एक साथ जाएंगे जाके पूजा देंगे ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि ठीक है मम्मी तो जाइए आप जाके फ्रेश हो जाइए जल्दी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा जा रही हूँ, लेकिन मैं इधर क्यों फिर से हूँ बेटा, मुझे मेरे रूम पे जाना पड़ेगा ना फ्रेश होने के लिए, वहाँ पे तो मेरे सारे कपड़े ना। तो तभी
पायल बोलती कि अब अच्छा ठीक है, आप जाइए जल्दी, मैं रूम पे बैठी हुई हूँ, ठीक है, आप जल्दी से फ्रेश होके आ जाइए। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा। तो पायल की मम्मी बेड से उठ के बैठ जाती है। फिर पायल की मम्मी पायल को बोलती कि तो ठीक है बेटा, तुम बैठे रहो यहाँ पे, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ फ्रेश होके। तो तभी पायल बोलती है ठीक है मम्मी। तो पायल की मम्मी बेड से उतरती है, उतर के खड़ी हो जाती है, फिर सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। अदर में पायल बेड पे बैठ जाती है और अपने मम्मी के वापस आने का इंतज़ार करती है। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि पायल की मम्मी जाती है पायल के पापा के रूम की तरफ, और पायल के पापा के रूम के अंदर घुस के ही पायल की मम्मी देखती है कि ये दोनों सो रहे हैं। तो तभी पायल की मम्मी अपने कपड़े लेते हैं और लेके सीधा पायल की मम्मी वॉशरूम के अंदर घुस जाते हैं और फ्रेश होके थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। और वॉशरूम से बाहर निकल के ही पायल की मम्मी देखते हैं कि ये दोनों सो रहे। तो पायल की मम्मी सोचती है कि क्या करूँ, इन दोनों को बुला दूँ? नहीं, पहले पूजा दे के आते हो, उसके बाद बुला दूँगी आके। पायल तो मेरे लिए इंतज़ार करिए ना, पूजा देना पड़ेगा, ठीक है, पहले मैं जाती हूँ, जाके पूजा देती हूँ पायल के साथ, उसके बाद वो उठा दूँगी इन दोनों को। तो पायल की मम्मी ऐसे सोचती है। फिर पायल की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के सीधा पायल के पास आती है और पायल के पास जाके सीधा ये दोनों निकल जाते हैं नीचे हॉल की तरफ पूजा देने के लिए। तो ये दोनों रूम से बाहर निकल के सीधा नीचे हॉल की तरफ चले जाते हैं और मंदिर की तरफ जाके ये दोनों पूजा देने लगते हैं। तो इन दोनों का जब पूजा देना हो जाता है तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अब बेटा तुम जाओ, रूम पे जाओ, मैं जाके बुला देती हूँ तुम्हारे पापा को और अनन्या को, वो दोनों सो रहे हैं, बुलाना पड़ेगा ना, तुम्हारे पापा तो इतना देर तक उठ गए होंगे अभी। तो अनन्या उठी है कि नहीं पता नहीं, तो देख के आती हूँ मैं, और तुम जाओ जाके रूम पे रेस्ट करो, ठीक है, मैं रूम पे तुम्हारे ब्रेकफास्ट लेके आ रही हूँ, ठीक है, और ब्रेकफास्ट करके तुम्हें टैबलेट भी तो खाना है, जाओ रूम पे जाओ, जाके रेस्ट करो। तो तभी पार्वती नहीं मम्मी, मैं भी जाऊँगी आपके साथ। तो तभी पार्वती ने देखी क्या बेटा, जाओ रूम पे जाओ, तुम जाके रेस्ट करो ना, मैं जाके देखती हूँ ना। तो तभी पार्वती नहीं मम्मी, मुझे भी जाना है आपके साथ, मैं भी जाऊँगी, चलिए हम दोनों ही जाते हैं। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा, तो चलो। तो पायल की मम्मी पायल को अपने साथ लेके जाती है पायल के पापा के रूम की तरफ, और इधर पे पायल के पापा और अनन्या ये दोनों सो रहे थे। उधर पे पायल की मम्मी और पायल ये दोनों रूम के अंदर जब घुसते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों सो रहे हैं। तो तभी पायल की मम्मी पायल के पापा के पास जाते हैं और जाके पायल के पापा को बुलाने लगते हैं अपने एक हाथों से कि अरे उठ जाओ, उठो, सुबह हो गई है, उठ जाओ, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? हाँ 7:30 बज गए, हाँ तुम तो इतना देर तक नहीं सोते हो, हाँ तुम तो 7 बजे उठ जाते हो ना नींद से, उठ जाओ। तो तभी पायल के पापा अपने आँख खोलते हैं और जब पायल की मम्मी को देखते हो तो बोलते कि तुम अब सोने दो ना थोड़ा, हाँ थोड़ा सो लेता हूँ ना, क्या है, सोने दो, मैं सो रहा हूँ ना, हाँ बाद में उठता हूँ ना, हाँ। तो ये बोल के पायल के पापा अपने आँख बंद कर लेते हैं। तो तभी पायल के बोलते क्या क्या थोड़ा सो लोगे, अरे उठ जाओ, सुबह होगी, क्या है, कल कितने बजे तक जगे थे रात को, हाँ कितने बजे तक, हाँ। तो तभी पायल के पापा बोलते क्या है, मत बुलाओ ना अभी, मैं बाद में उठ जाऊँगा, थोड़ी देर बाद उठूँगा, अभी नहीं उठूँगा, सोने दो ना, क्या है, अब सोने दो। तो ये बोल के पायल के पापा फिर से सो जाते हैं। और इधर पे पायल की मम्मी पायल को बोलती कि ये दोनों कल कितने रात तक जगे हुए थे, हाँ कितने रात तक बात कर रहे थे एक दूसरे से, हाँ तुम्हारे पापा को देखो, अरे मैं बुला रही हूँ नहीं उठ रहे, सो गए फिर से। तो पायल बोलती कि अरे मम्मी ठीक है ना, पापा को सोने दीजिए, लेकिन अनन्या को तो बुलाना पड़ेगा ना, अनन्या ऑफिस जाएगी, क्या है ये अनन्या। तो पायल अनन्या के पास आती है और अनन्या को अपने एक हाथों से बुलाने लगती कि अनन्या उठ जाओ, अनन्या उठो, ऑफिस जाना है ना, सुबह होगी, उठ जाओ अनन्या। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, सोने दो ना प्लीज़, सोने दो। तो तभी पायल बोलती क्या सोने दो, अरे उठ जाओ, ऑफिस जाना है तुम्हें, उठ जाओ, उठो तुम, उठो तुम। तो अनन्या बोलती अब नहीं जाना पायल, नहीं जाना, सोने दो।
तो पायल जब ऐसे सुने तो पायल अनन्या को बोलते क्या नहीं जाना, हाँ पानी दे दोगी तुम्हारे ऊपर, अभी उठोगे कि नहीं उठोगे, उठ जाओ जल्दी ऑफिस चलो, चलो उठ जाओ तुम। तो तभी अनन्या अपने आँख खोलती है और वो उठ के बैठ जाती है और पायल को बोलती क्या है पायल, क्या है, बहुत नींद आ रही है मुझे, सोने दो ना थोड़ा, नहीं जाती हूँ ना आज ऑफिस, नहीं जाती हूँ ना, कल जाऊँगी, कल, आज थोड़ा सोने दो प्लीज़, आज सोने दो, मैं नींद से उठ के घर बैठ के थोड़ा काम कर लूँगी, ठीक है ऑफिस का, अब आज मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी, ठीक है, मैं सोने दो अभी थोड़ा। तो तभी पायल बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, जल्दी जल्दी उठो तुम चलो, ऐसे बैठ के सो रहे, मार दूंगी, जल्दी उठो। तो तभी क्या है पायल प्लीज़। तो तभी पायल की मम्मी अनन्या को बोलती बेटा अनन्या, कल रात कितने बजे सोए थे तुम, हाँ कितने बजे सोए थे तुम और तुम्हारे पापा, कितने बजे तक जगे हो। तो तभी अनन्या बोलती वो मम्मी कल बात करते करते 1 बज गए, पता ही नहीं चला कैसे 1 बज गए, रात के बात करते करते 1 बज गए, तो हम लोग 1 बज के जब देखे तो तब सो गए। तो अनन्या से नींद में बोलती है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती क्या कल रात 1 बजे सोए तुम और तुम्हारे पापा, हाँ मैं तुम्हारे पापा की खबर लेती हूँ, मैंने कहा था ना हाँ कि जल्दी जल्दी सो जाना, हाँ और बेटा अनन्या उठ जाओ ऑफिस जाना है तुम्हें, जल्दी उठो। तो तभी पायल बोलती कि मम्मी ये ऐसे नहीं उठने वाले, ये ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं ना कैसे सो रहे हैं अपनी आँख बंद करके, ये बैठ के भी सो रहे, देखे इनको, ये ऐसे नहीं जाएंगे, रुकिए मैं इनको लेके जाती हूँ रूम पे और जाके फ्रेश करवाती हूँ उनको, फिर ऑफिस भिजवाती हूँ उनको ऑफिस, ये जाएंगे आज, क्यों नहीं जाएंगे मैं तो इनको। तो ये बोल के पायल अनन्या का हाथ पकड़ती है, फिर अनन्या को खींच के वो बेड से नीचे उतारते हैं। फिर अनन्या बोलती क्या है क्या है पायल गिर जाऊंगी, मत करो ना, नींद आ रही है बहुत, ऐसे क्यों कर, छोड़ो मुझे, सुना है। तो बोलते नहीं तुम चलो चलो रूम पे चलो, जल्दी चलो ऑफिस जाना है, क्या है चलो। तो ये बोल के पायल अनन्या का हाथ पकड़ कर रूम से बाहर निकल जाती है। उधर पे अनन्या नींद में चलने लगती है, उधर पायल अनन्या का हाथ पकड़ी हुई थी, उधर पे अनन्या नींद में जा रही थी। तो पायल उधर पे अनन्या को रूम की तरफ लेके जाती है और रूम के अंदर घुसते हैं। रूम के अंदर घुस के पायल अनन्या को बोलती है कि जाओ जाके फ्रेश हो लो, जल्दी जाओ। तो ये बोल के पायल अनन्या का हाथ छोड़ देते। तो तभी पायल जब अनन्या का हाथ छोड़ देती है तो तभी पायल नींद में खड़ी होकर सोने लगती है। तो तभी पायल बोलती क्या है, अरे अरे क्या है, खड़े खड़े सो रहे हो, क्या है ये, मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओ ना, क्या है। तो तभी अनन्या कुछ भी नहीं बोलते, अनन्या से खड़े होकर अपने आँख बंद करके हुई थी। तो तभी पायल अपने दोनों हाथ अनन्या के शोल्डर पे रखते हैं और अनन्या को जैसे बोलते कि अरे उठ जाओ, उठो अनन्या, उठ जाओ उठ जाओ, अरे नींद क्यों नहीं तोड़नी तुम्हारी, हाँ अरे खड़ी होके सो रही हो, अरे उठो उठो जागो। तो तभी अनन्या अपने आँख को तो क्या 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 है पायल, अब प्लीज़ ऐसा मत करो ना पायल, सो रहा है मुझे, बहुत नींद आ रही है, सो रही हो हाँ। तो ये बोल के अनन्या पायल का दोनों हाथ अपने शोल्डर से हटाती है, फिर अनन्या बेड की तरफ जाने लगती है। तो तभी पायल अनन्या का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के बोलते कि चलो वॉशरूम पे चलो, तुम चलो। तो ये बोल के पायल अनन्या को वॉशरूम की तरफ लेके आती है और वॉशरूम का दरवाज़ा खोलती है और वो अनन्या को लेके वॉशरूम के अंदर चली आती है। अदर पे अनन्या सीधा वॉशरूम पर आके भी वो खड़ी होकर रहती है। तो तभी पायल अनन्या का हाथ पकड़ी होती है, तो पायल अनन्या को शावर के नीचे लेके आती है और शावर ऑन कर देती है और हट जाती है। तो अनन्या के ऊपर जब पानी गिरता है तो तभी अनन्या की नींद चली जाती है और अनन्या पायल गुस्सा हो जाती है, पायल के ऊपर बोलती पायल क्या क्या तो पागल हो क्या, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या हुआ, नींद टूटी, हाँ अभी जल्दी फ्रेश हो जाओ, ठीक है मैं जा रही हूँ और जल्दी फ्रेश होके बाहर आओ। तो ये बोल के पायल वॉशरूम से बाहर निकल आती है और वॉशरूम से बाहर निकल के वो सीधा बेड पे आके बैठ जाती है। और इधर पे अनन्या वॉशरूम पे फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद वो थोड़ी देर बाद ही
वॉशरूम से बाहर आती है बिना कपड़ों के। तो तभी पायल जब देखती है अनन्या को बिना कपड़ों के, तो तभी पायल जल्दी से बेड से उतरते उतर खड़ी हो जाती है, दरवाजे के पास जाते दरवाजे को लॉक करती है और अनन्या को बोलती क्या है, क्या है, हाँ ऐसे ऐसे करके क्यों निकले बाहर, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती क्या है, वो कपड़े नहीं दिए ना तुमने। तो तभी पायल, अरे तुम मुझे बोल सकते थे ना कि कपड़े दो तो मैं दे देती, हाँ ऐसे करके बाहर निकले। अरे दरवाजा खुला होता और कोई रूम में आ जाता तो मैंने बोली अब आया तो नहीं ना, अभी जल्दी दो मेरे कपड़े दो मुझे, जल्दी दो, ऑफिस निकलना है, जल्दी दो मुझे। तो तभी पार्वती हाँ हाँ दे रही हो। तो पर कपड़े बाहर निकालती है और बोलती कि ये लो पहन लो जाके वॉशरूम पे जाके। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों वॉशरूम पे जाके क्यों पहनूँ, मैं यह भी पहनूंगी। तो ये बोल के अनन्या अपने कपड़े पहनने लगती है। तो पार्वती जो करना है वो करो, पहन लो जल्दी अपने कपड़े पहनो और ब्रेकफास्ट करके जल्दी निकलो ऑफिस के लिए। तो पायल ये बोल के बेड पे जाके बैठ जाती है। इधर पर अनन्या अपने कपड़े पहन लेती है। फिर अनन्या पायल को बोलती कि अब पायल तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, मैं नीचे ब्रेकफास्ट करके निकल जाऊँगी, ठीक है। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। तो तभी मैंने बोलती कि हाँ ठीक है, और मैं जाके ना ऑफिस में जाके मैं मम्मी के फ़ोन पे कॉल कर दूँगी या पापा को फ़ोन करके बोल दूँगी, ठीक है, मैं ऑफिस पे पहुँच गई हूँ, मैं बता दूँगी, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन तो नहीं है ना तुम्हारे पास, तुम्हारा फ़ोन तो गया। तो ये पार्वती हाँ मेरा फ़ोन गया, मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो तभी मैंने बोली अरे मैं ला दूँगी ना, हाँ नया फ़ोन ला दूँगी, ठीक है। तो तभी पार्वती ठीक है, तुम आज ही ला दो ना मेरे लिए नया फ़ोन। तो तभी मैंने बोली हाँ मैं आज ही ला दूँगी तुम्हें, मैं ऑफिस से वापस आने के वक्त मैं तुम्हारे लिए एक नया फ़ोन खरीद के लाऊंगी, ठीक है। तो दे पार्वती हाँ ठीक है, मैं साक्षी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ, फ़ोन नहीं है ना मेरे पास। तो मैंने बोली तो मम्मी के फ़ोन से कॉल करके बात कर लो या पापा के फ़ोन से बात कर लो, फ़ोन करके उन लोगों को, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारा फ़ोन दे दूँगी, ठीक है, मैं नया फ़ोन खरीद के तुम्हें दे दूँगी, ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ तो अपना ख्याल रखना और वो टैबलेट खा लेना खाना खा के, ठीक है, जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। हाँ तो तभी पार्वती हाँ ठीक है जाओ। तो तभी अनन्या बेड के पास आती है और पायल के फोrehead पे किस करती है, कहती कि अपना ख्याल रखना, ठीक है, मैं आ जाऊँगी शाम को, ठीक है। तो पार्वती हाँ ठीक है जाओ। तो अनन्या दरवाजे के पास जाते है, दरवाज़ा खोलती है, फिर अनन्या रूम से बाहर निकल जाती है और रूम से बाहर निकल के वो सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ जाती है। और पायल के पापा के रूम के अंदर जब घुसती है तो वो देखती है कि पायल की मम्मी पायल के पापा को डांट रही है। पायल के पापा बेड पे बैठे हुए हैं नींद से उठ के ही, और तभी पायल की मम्मी पायल के पापा को डांट रही है। तो तभी पायल की मम्मी के पास आके अनन्या बोलती कि अब मम्मी क्या हुआ, पापा को क्यों डांट रहे, क्या हो गया। तो तभी पायल की मम्मी थी कि अरे क्यों नहीं डांटूँ, हाँ कल मैंने बोला था ना, हाँ तुम्हारे पापा को तुमको भी कि जल्दी जल्दी सो जाने के लिए, हाँ कल रात 1 बजे तक जगे हुए थे तुम दोनों, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती क्या 1 बजे तक जगा हुआ था, कहाँ, किसने बोला आपको। तो तभी पायल की मम्मी अनन्या की तरफ घूर के देखती और बोलती क्या, किसने बोला, तुमने ही तो बोला, तुम जब नींद से उठे थे, पायल ने जब नींद से तुम्हें उठाया था तो तभी तो मैंने तुमसे पूछा था कि कल रात कितने बजे तक जगे हुए थे, हाँ तो तुमने तो बोला ना कल 1 बजे तक जगे हुए थे तुम्हारे पापा, बातें करते करते पता ही नहीं चला तुम्हें, तुम दोनों को ही, हाँ तुमने तो बोला बेटा अनन्या। तो तभी अनन्या अपने ही बोलती कि अरे मैं नींद में बोल दी मम्मी को, क्या है अनन्या तू भी ना, अब क्या करेगी तू, पापा को कैसे बचाएगा तू, अब कुछ सोचना पड़ेगा, अब क्या करूँ, क्या जवाब दो मम्मी को, कैसे बचाओ पापा को। तो तभी पायल के पापा अनन्या की तरफ घूर के देख रहे थे एकटक। तो तभी अनन्या पायल की मम्मी को तो हाँ ना, हाँ पता ही नहीं चला मम्मी, कल 1 बज के बात करते करते पता नहीं चला ना, अब क्या है मम्मी, छोड़ दीजिए ना, क्या है, अब
ठीक है ना, दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी सो जाएंगे, ठीक है। आप जल्दी चलिए ना, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ऑफिस के लिए निकलना है ना। मम्मी चलिए ना, आप ब्रेकफास्ट करते हैं। और पापा आप जल्दी जाइए, जाके फ्रेश हो जाइए। और मम्मी आप चलिए नीचे जाते हैं ना, और जाके ब्रेकफास्ट करते हैं ना। और पापा आप जल्दी जाइए और नीचे आ जाइएगा, ठीक है। और मम्मी आप चलिए, जाके ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और पायल को भी आप ब्रेकफास्ट करवा देना, और उसको टैबलेट है ना उसको खिला देना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती हाँ बेटा ठीक है, चलो चलो तुम चलो चलो। और आप जाइए जल्दी और जाके फ्रेश हो जाइए। तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ ठीक है। तो पायल के पापा बेड से उतर के सीधा वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। और इधर के पायल की मम्मी अनन्या के साथ रूम से बाहर निकल जाती है, और सीधा ये दोनों नीचे हॉल की तरफ आते हैं, और आके डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। और इधर पे अनन्या अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। पायल की मम्मी बैठी हुई थी, तो तभी अनन्या पायल की मम्मी को बोलती है अरे मम्मी आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि नहीं तुम्हारे पापा को आने दो, तुम करो ना बेटा ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें ऑफिस निकलना है ना, तुम करो ना, मैं बैठी हुई हूँ तुम करो। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है मम्मी। तो अनन्या जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कर लेती है। तो अनन्या का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो अनन्या उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब तो मम्मी मैं चाहती हूँ, ठीक है आप और पापा ब्रेकफास्ट कर लेना, और आप पायल को भी ब्रेकफास्ट करवा देना, और उसका टैबलेट है ना उसको खिला देना, ठीक है मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि ठीक है बेटा तुम जाओ, ठीक है ध्यान से जाना हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ मम्मी, और मैं मम्मी ऑफिस जाके कॉल करूँगी आपके फ़ोन पे, ठीक है आप पायल से मुझे बात करवा देना, ठीक है मम्मी। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। तो इधर पे अनन्या निकल जाती है घर से बाहर, और वो घर से बाहर निकल के गाड़ी पे बैठती है और निकल जाती है ऑफिस के लिए। और इधर पे पायल के पापा फ्रेश होके नीचे हॉल की तरफ आते हैं, और आके डाइनिंग टेबल के उधर पे बैठ जाते हैं। और पायल की मम्मी बैठी हुई थी, तो पायल की मम्मी पायल के पापा को बोलती कि आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, ठीक है मैं पायल के पास जाती हूँ ब्रेकफास्ट लेके, उसे ब्रेकफास्ट करा के टैबलेट भी तो खिलाना है। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके चली आती हूँ ऊपर, मेरा भी और पायल का भी, ठीक है आप इधर पे ब्रेकफास्ट करिए। तो तभी पायल के पापा बोलते कि ठीक है। तो पायल के पापा इधर पे ब्रेकफास्ट करने लगते हैं, और इधर पे पायल की मम्मी पायल के लिए और अपने लिए ब्रेकफास्ट लेके जाती है पायल के रूम की तरफ। और पायल के रूम की तरफ जाके पायल की मम्मी रूम के अंदर घुस के देखती है कि पायल बैठी हुई है बेड पे। तो तभी पायल की मम्मी पायल के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है, और पायल को ब्रेकफास्ट देती है और बोलती है कि बेटा खा लो। तो तभी पायल लेती है ब्रेकफास्ट को अपने हाथ में और बोलती कि अब मम्मी अनन्या ने ब्रेकफास्ट किया। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि हाँ वो ब्रेकफास्ट करके निकल गई है, ठीक है तुम ब्रेकफास्ट कर लो, और टैबलेट भी तो खाना है ना। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ठीक है मम्मी। तो पायल ब्रेकफास्ट करने लगती है, उधर पे पायल की मम्मी ब्रेकफास्ट करने लगती है। और इन दोनों का जब ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो तभी पायल की मम्मी पायल को टैबलेट देती है, और पायल वो टैबलेट खा लेती है। फिर पायल बैठी रहती है बेड पे, उधर पायल की मम्मी भी बेड पे बैठी रहती है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है कि अनन्या थोड़ी देर बाद ही ऑफिस पे पहुंच जाती है, और ऑफिस पे पहुंच के वो सीधा ऑफिस के अंदर घुसती है, और घुस के वो सीधा अपने केबिन पे जाती है और जाके बैठ जाती है, और अपना फ़ोन लेती है और सीधा पायल को कॉल करने लगती है पायल के नंबर पे। तो फ़ोन नहीं लगता है। तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं तो भूल ही गई थी, अरे मैं पायल को क्यों कॉल कर रही हूँ, पायल के फ़ोन में नहीं लगेगा ना कॉल, क्या है अब मुझे मम्मी को कॉल करना पड़ेगा ना मैं भी ना। तो अनन्या फिर पायल के मम्मी के फ़ोन पे कॉल करने लगती है। तो उधर पे पायल की मम्मी पायल के साथ बात करी थी, तो पायल की मम्मी जब देखती है कि अब पायल की मम्मी के फ़ोन पे कॉल आ रहा है, तो तभी पायल की मम्मी अपना फ़ोन लेती है तो देखती है कि अनन्या कॉल करी है। तो तभी पायल की मम्मी बोलती है कि अब बेटा ये लो अनन्या कॉल करी। तो तभी पायल फ़ोन लेती है और कॉल को रिसीव करती है और बोलती है कि हेलो अब पहुँच गया ऑफिस। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ पहुँच गया, और पता है पायल मैं तुम्हारे नंबर पे कॉल लगा रहा था, पता है। तो तभी पायल बोलती क्या। तो तभी मैंने बोलती हाँ वो भूल ही गया था। तो तभी पायल बोलती कि तुम भी ना अब ठीक है अब अपना काम करो, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है, तुमने ब्रेकफास्ट किया और टैबलेट खाया। तो तभी पायल बोलती कि हाँ ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और टैबलेट भी खा लिया है, अब तुम अपने काम करो, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो तभी पायल बोलती ठीक है तो मैं रख रही हूँ।
तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है। तो अनन्या कॉल को कट कर देती है ये सुनने के बाद। उसके बाद अनन्या अपना काम करने लगती है। उधर पे पायल अपनी मम्मी के साथ बात करने लगती है। तो ऐसे ही देखते देखते जब शाम के 6 बज जाते हैं तो तभी अनन्या ऑफिस से बाहर निकलती है और ऑफिस से बाहर निकल के सीधा गाड़ी पे बैठती है और वो एक शॉपिंग मॉल की तरफ जाती है और वहाँ से पायल के लिए फ़ोन ख़रीदती है। फिर अनन्या गाड़ी पे बैठती है और सीधा निकल जाती है घर के लिए। और घर पे थोड़ी देर बाद ही अनन्या पहुँच जाती है और गाड़ी से उतरती है। गाड़ी से उतर के घर के अंदर घुसती है और सीधा पायल के रूम की तरफ चली जाती है। और वो पायल के रूम की तरफ जाके वो देखती है कि पायल की मम्मी और पायल के पापा ये दोनों बैठे हुए हैं पायल के पास और बातें कर रहे हैं पायल के साथ, और पायल भी बातें कर रही है। तो पायल की मम्मी जब अनन्या को देखती है तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे बेटा अनन्या, तुम आ गए? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो लो। हाँ। और पायल की मम्मी पायल के पापा को बोलती कि चलो हम दोनों जाते हैं रूम पे। अनन्या तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो, ठीक है। तो अनन्या बोलती कि ठीक है मम्मी। तो पायल की मम्मी और पायल के पापा ये दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और इधर पे अनन्या पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और पायल को बोलती कि ये लो तुम्हारा नया फ़ोन। तो दही पायल लेती है और लेके बोलती कि ये फ़ोन मेरे लिए? लेकिन ये फ़ोन तो बहुत महंगा है अनन्या, ये फ़ोन तुमने क्यों लिया? तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है पायल? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, इतने महंगे फ़ोन खरीदने की क्या ज़रूरत थी? मेरा जो फ़ोन था वही तो ठीक था, वैसा ही फ़ोन लेके आते ना, इतने महंगे फ़ोन लेके आए। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे मैं भी तो यही फ़ोन यूज़ करता हूँ ना, तो तुम्हारे लिए भी लेके आई यही फ़ोन, क्या है? तो पायल बोलती कि अब नहीं ना, इतना महंगा फ़ोन मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ ना, अब नहीं, तुम ये फ़ोन मुझे नहीं चाहिए। मेरा जैसा फ़ोन था ना, वो जो फ़ोन था वही फ़ोन चाहिए मुझे। तो तभी मैंने बोली कि क्या है पायल, मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये फ़ोन ख़रीद के लेके आई हूँ, अभी तुम बोलो नहीं चाहिए ये फ़ोन, क्यों नहीं चाहिए? हाँ, देखो दोनों का फ़ोन सेम सेम कलर का ही लेके आया हूँ, हम दोनों का एक ही सेट है और एक ही कलर का। ये देखो मेरा फ़ोन देखो और अपना फ़ोन तुम खोलो, देखो देखो सेम कलर का ये, अरे खोलो तो देखो तो तभी पायल बोलती कि नहीं देखना और मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये फ़ोन, मुझे नहीं चाहिए। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, मैं इतने प्यार से लेके आया हूँ तुम्हारे लिए ये फ़ोन ख़रीद के, अब तुम्हें नहीं चाहिए ये फ़ोन? हाँ, क्या है, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? हाँ। तो पायल बोलती क्यों कर रही हो मतलब क्या है? हाँ, इतना महंगा फ़ोन खरीद के लेके आया, मैं ये फ़ोन यूज़ करती हूँ? हाँ, तुम करते हो ठीक है, मैं इतना महंगा फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती, नहीं करूँगी मैं। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, मैं इतना प्यार से लेके आया हूँ, ऐसे करी हो? और दोनों का सेम ही है ना, सेम ही कलर का सेम ही फ़ोन लेके आया हूँ, अब क्या है पायल, ऐसा क्यों करी हो? देखो, अरे फ़ोन को पहले खोल के देखो तुम। तो पायल बोलती क्या खोल के क्या देखो, तुम्हारा जैसा ही मेरा वैसा ही बोला ना तुमने, तो एक ही है ना। और तुम जो फ़ोन यूज़ करते हो ना, वो फ़ोन मैं यूज़ नहीं कर सकती और मैं नहीं करना चाहती, इतना महंगा फ़ोन मैं नहीं यूज़ करती। तो तभी अनन्या बोलती कि क्या है, ऐसी क्यों करी हो तुम पायल, ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा ये, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा फ़ोन लेके आया हूँ और बहुत प्यार से खरीद के लेके आया हूँ, अब तुम ऐसा करी हो? हाँ। तो तभी पायल बोलती कि देखो अनन्या, मैं ये फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, नहीं चाहिए मुझे। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए ना फ़ोन, तो मुझे नहीं चाहिए ना। तो ये बोल के अनन्या पायल के हाथों से वो फ़ोन ले लेती है और वो फ़ोन जब फेंकने जाती है तो तभी पायल अनन्या का हाथ पकड़े, तो क्या क्या कर रहे हो, फेंक क्यों रहे हो, अरे पागल हो गई हो क्या? तो तभी अनन्या बोली क्या, नहीं चाहिए ना फ़ोन, नहीं चाहिए तो फेंक देती हूँ। तभी पायल बोलती क्या, तो तभी मैंने बोलती क्या, नहीं चाहिए ना फ़ोन, इतने प्यार से लेके आया हूँ और ऐसा करी हो तुम। तो तभी पायल बोलती कि
अच्छा ना, ठीक है ना पापा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती क्या गुस्सा नहीं करूँ? हाँ, क्यों नहीं करूँ? हाँ, इतने प्यार से मैं ये फ़ोन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए और तुम बोले जा रही हो नहीं चाहिए। हाँ, ये फ़ोन तुम यूज़ नहीं करोगे, तुम इतना महंगा फ़ोन यूज़ नहीं करते, ये वो बोले जा रहे हो कब से? हाँ, नहीं चाहिए ना, तो मैं फेंक देता हूँ ना, छोड़ो मेरा हाथ। तो तभी पार्वती अब नहीं 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 मत फेंको, मुझे चाहिए, तो मैं लूँगी, तो मुझे तो ये बोल के पायल वो फ़ोन ले लेती है अपने हाथों पे। फिर पायल बोलती कि अब ठीक है ना, शांत हो जाओ ना, ठीक है, ठीक है, मैं ये फ़ोन यूज़ करूँगी, ठीक है, गुस्सा मत करो। और तुमने बोला था ना कि तुम गुस्सा नहीं करोगे, तुम फिर से गुस्सा कर रही हो ना। तो तभी अनन्या बोलती देखो पायल, अगर तुम ऐसे करोगी तो गुस्सा तो आएगा ना। हाँ, आएगा ना गुस्सा, ऐसा करोगी तो तुम। मैं कितने प्यार से खरीद के लेके आई हूँ ये फ़ोन और तुम ऐसे बोल रही हो, मुझे गुस्सा तो आएगा ना। तो तभी पायल बोलती अच्छा पापा ठीक है, सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, सॉरी, मैं ये फ़ोन यूज़ करूँगी, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं खोल के देखूँ? हाँ। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ देखो। तो पायल उस फ़ोन के बॉक्स को खोलती है, फिर वो फ़ोन निकालती है और वो बोलती है कि ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी तरह ही है, तो तुम्हारा से डर नहीं है? तो तभी अनन्या बोलती हाँ ना, मेरी तरह ही लिया और सेम कलर का, देखो। तो तभी पायल बोलती कि हाँ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा है। अब तुम जाओ, जल्दी जाओ, जाके फ्रेश हो लो, अभी आए हो ना, जल्दी जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि अरे अरे तुम्हारा सिम कार्ड। तो तभी पायल बोलती कि अब मेरा सिम कार्ड पता नहीं, फ़ोन का ही पता नहीं तो सिम कार्ड। तो तभी अनन्या हंसने लगती है और बोलती कि मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए नया सिम कार्ड, ये लो। तो तभी अनन्या जब सिम कार्ड निकालती है और पायल के हाथ में देती है, तो तभी पायल बोलती कि मैं भूल ही गई थी तुम्हें सिम कार्ड के बारे में बोलना। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ना, तुम भूल गए तो क्या हुआ, मैं थोड़ी भूल सकता हूँ। हाँ, फ़ोन लिया है तो सिम कार्ड तो ज़रूरी है ना, सिम कार्ड। तो अगर सिम कार्ड नहीं लगाओगे तो कैसे कॉल करोगे? तो तभी पायल बोलती कि हाँ ना, तो मुझे, और मैं ये सिम कार्ड फ़ोन में लगाती हूँ, तुम जाओ जाके जल्दी से फ्रेश हो लो। तो तभी अनन्या बोलती कि हाँ ठीक है। तो अनन्या बेड से उतरती है और उतर के वो सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इधर पे पायल अपने फ़ोन पे अपना नया सिम कार्ड लगाने लगती है। तो पायल का जब अपने फ़ोन पे सिम कार्ड लगाना हो जाता है, तो तभी पायल अनन्या का फ़ोन लेती है और लेके वो अपने नए नंबर डायल करती है कॉल लगाने के लिए। तो वो देखती है कि फ़ोन नया नंबर ही अनन्या के फ़ोन पे सेव किया हुआ है। तो तभी अनन्या देखती है कि माय वाइफ लिखा हुआ है। तो तभी अनन्या तभी वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती कि अरे तुम मेरा नंबर पहले से सेव करके रख दियो अपने फ़ोन पे। तो तभी अनन्या पायल के पास आती है और आगे बेटे पे बैठ जाती है और बोलती कि हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारा नया नंबर तो मैंने सेव कर लिया मेरे फ़ोन पे सबसे पहले। तो पायल बोलती कि अरे मेरे फ़ोन पे सिम कार्ड अभी भी लगाया नहीं तुम, सबसे पहले मेरा फ़ोन का नंबर तुमने पहले सेव कर लिया मेरा सिम का। हाँ। तो तभी अनुमति हाँ ना, तब कॉल करो अपने फ़ोन पे, लगा लिया ना सिम कार्ड। तो तभी पार्वती की हाँ लगा लिया है। तो तभी अनुमति की तो कॉल करो। तो तभी पायल अनन्या के फ़ोन से अपने फ़ोन पे कॉल लगाती है। तो कॉल जाता है तो पायल कॉल को कट कर देती है। फिर बोलती कि अब ठीक है, तो मैं सेव कर लेती हूँ तुम्हारा नंबर अभी, और तुम मेरे फ़ोन पे सबका नंबर सेव करो ना बैठ के, मम्मी का, पापा का, सब लोगों का, आकाश का, साक्षी का, सबका नंबर सेव कर दो।
तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है तो दो सेव कर दे रही हूँ। तो तभी पायल बोलती रुको पहले मैं तुम्हारा नंबर सेव करूँ। तो तभी अनन्या बोलती अरे मैं कर देती हूँ ना, तुम दो ना मुझे। तो पायल बोलती नहीं मैं तुम्हारा नंबर मैं सेव करूँगी, मैं करूँगी करने दो मुझे। तो ये बोल के पायल अनन्या का नंबर अपने फ़ोन में सेव करने लगती है। तो उसका जब सेव करना हो जाता है तो तभी पायल बोलती कि ये लो हो गया, कर दिया मैंने सेव तुम्हारा नंबर, अब तुम सबका नंबर मेरे फ़ोन पे सेव कर दो, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती कि ठीक है दो मुझे फ़ोन। तो अनन्या पायल के हाथों से फ़ोन ले लेती है। फिर अनन्या जब नंबर सेव करने जाती है तो तभी अनन्या देखती है कि वहाँ पे अनन्या का नंबर सेव करके रखी है पायल की पागल पति। तो तभी अनन्या पायल की तरफ देखती है, बोलती कि पायल ये क्या बोल के सेव किया है, हाँ। तो तभी पायल बोलती कि क्या बोल के सेव किया, पागल पति। तो तभी अनन्या बोलती हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, क्यों सेव किया ये इस नाम से, क्यों, मैं पागल हूँ। तो तभी पायल बोलती हाँ ना तुम पागल हो तो इसलिए ना सेव किया पागल पति बोल के, तो पागल ही तो हो ना। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल। तो तभी पायल बोलती क्या है, जो तुम हो तुम पागल हो, जो तुम हो वही सेव किया है ना, वो बोल के ही जैसा तुम हो पागल हो तो इसलिए पागलपति बोल के सेव किया है, अब क्या है, अब सेव करो जल्दी जल्दी सबका नंबर, ज़्यादा मत बोलो। तो तभी पायल बोलती क्यों ज़्यादा नहीं बोलो, हाँ नहीं मैं ऐसे नाम से तुम्हें सेव करने नहीं दूंगी, मेरा नंबर क्या है, अब मैं सेव कर देती हूँ ना, मेरा नंबर मैं सेव कर देती हूँ माय हस्बैंड बोल के सेव करती हूँ, ठीक है। तो तभी पायल बोलती नहीं अब नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं जिस नाम से सेव की हूँ ना पागलपति वही रहेगा, जो बोल के सेव की वही रहेगा, चेंज मत करना मार दूंगी, चुपचाप जो करने के लिए बोला है वो करो, सबका नंबर सेव करो। तो तभी अनन्या बोलती क्या है पायल, हाँ क्या है, नहीं ये नाम नहीं 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 ऐसे मत करो ना, मैं कर देती हूँ ना, मैं लिख देती हूँ ना माय हस्बैंड बोल के, हाँ ऐसे क्यों करियो, क्यों ये सब उल्टा सीधा लिख के मेरे नाम से क्यों पागल पति बोल के तुम क्यों पायल ऐसा करती हो, हाँ नहीं नहीं मैं नहीं करने दूँगी, मैं चेंज कर दूँगी। तो ये बोल के अनन्या पायल के फ़ोन में अपना नंबर जब वो सेव किया होता पायल ने जो नाम से वो चेंज करने रखती है। तो तभी अनन्या के हाथों से पायल फ़ोन ले लेती है और बोलती दो मुझे, नहीं क्या कर रही हो, मैंने जिस नाम से सेव किया वही रहेगा, जो सेव किया वही रहेगा, क्यों चेंज कर रही हो, हाँ तुम्हें सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं किसी की नंबर, तुम्हारा फ़ोन मुझे दो, मैं सबका नंबर सेव करिए खुद ही कर लूँगी, मैं ही कर लूँगी दो। तो ये बोल के अनन्या का फ़ोन भी ले लेती है पायल और पायल अपने फ़ोन में सबका नंबर सेव करने लगती है। तो तभी अनन्या पायल को बोलती कि पायल क्या है, अरे देखो ना देखो चेंज कर दो ना, क्या है ऐसे क्यों मत करो ना, क्या नाम से सेव करी हो तुम, क्या बोल के सेव करी हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना। तो तभी पायल सबका नंबर सेव करी थी, तो सबका नंबर सेव करते करते बोलती अब मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मेरा फ़ोन है, मैं जैसे भी चाहो जिसका नंबर जैसे भी चाहो सेव कर सकती हूँ, हाँ मैंने तुम्हारा नंबर ये बोल के सेव किया, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैंने ये बोल के सेव किया, और गलत क्या बोल के सेव किया, जो सेव किया वो तो तुम हो ही ना, हाँ गलत नाम से थोड़ी सेव किया है, तुम पागल हो तो इसलिए पागलपति लिखा ना। तो तभी पायल मत करो ना ऐसा, क्यों कर रहे हो। तो तभी पायल बोलती तुम ज़्यादा नहीं बोल रहे हो, हाँ मेरी मर्जी, मैं करूँ जो कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या है, मेरा फ़ोन है। तो तभी आने बोलती अच्छा ठीक है करो जो जो करना है वो करो करो, मैं तुम्हें कुछ भी बोल नहीं पा रही अभी पायल की बच्ची। तो तभी पायल नंबर सेव करती तो पायल अन्नी की तरफ देखती और बोलती कि क्या बोला तुमने मुझे, हाँ क्या बोला अभी। तो तभी अन्नी बोलती अब कुछ भी नहीं, क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, करो तुम सेव करियो करो। तो तभी पायल बोलती कि ना तो तुम्हें ना अनन्या क्या बोले तुम मुझे अभी, बोला फिर से बोला। तो तभी मैंने बोलते कुछ भी नहीं बोला, कि क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो तुम सेव करो ना नंबर अपना फ़ोन पे, क्या है करो करो।
तो तभी पायल अपने फ़ोन को साइड पे रखती है और अनन्या का बाल पकड़ लेती है अपने एक हाथों से और बोलती है कि हाँ क्या बोला मुझे, हाँ फिर से बोलो, फिर से बोलो, हाँ। तो तभी अनन्या बता पायल लग रहा है, पायल लग रहा है, नहीं बोलूंगी। तो ये पायल बोलती नहीं फिर से बोलो ना, क्या बोला तुमने, हाँ क्या बोला, हाँ क्या बोला, हाँ। तो बहन बता नहीं बोलूंगी ना, माफ कर दो, सॉरी, माफ कर दो, लग रहा है पायल छोड़ो। तो तभी पायल बोलती नहीं छोड़ूंगी, पहले बोलो क्या बोला, हाँ पायल की बच्ची, हाँ बोलोगी, हाँ बोलोगे तुम, हाँ। तो तभी मैंने बता लग रहा है पायल छोड़ो मुझे, छोड़ो, हाँ। तो तभी पायल बोलती क्या बोला तुमने मुझे, हाँ क्या बोला। तो तभी अनन्या बोलती पायल लग रही है, पायल तुम तो सुनी हो ना, तुम तो अभी बोली ना कि पायल की बच्ची, तुम पायल की बच्ची तो बोला है, तुमने सुना है ना, तो फिर से बोल दिया क्यों मुझे बोलने के लिए, हाँ पायल लगा, पायल छोड़ दो, नहीं बोलूंगा पायल। तो पार्वती तुम्हें ना ज्यादा कुछ बोले ना, हाँ अभी बोल डंडे से मारूंगी अभी। तो तभी नहीं बोलूंगा, छोड़ दो। तो तभी पायल अनन्या का बाल छोड़ देती है और पायल अपना फ़ोन लेती है और फिर से नंबर सेव करने लग जाती है। तो तभी अनन्या बोलती कि पायल एक बात बोलो। तो पायल नंबर सेव करती तो बोलती हाँ बोलो, अगर उल्टा सीधा फिर से बोले ना दूंगी। तो तभी नहीं उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलूँगी, लेकिन पायल अब सुनो ना, मैं बोल रही हूँ कि तुम बातों में मेरे बाल क्यों पकड़ लेती हो, हाँ मेरे बालों का स्टाइल खराब हो जाता है ना, ऐसे बाल पकड़ लेती हो, हाँ। तो तभी पायल नंबर सेव करी थी तो पायल अनन्या की तरफ ऐसे एकटक देखने लगती है और बोलती कि क्या बोला तुमने। तो मैंने क्या बोला मैंने, मैं बोला कि तुम बातों में मेरे बाल क्यों पकड़ लेती हो, देखो मेरे बाल को मैं स्टाइल करके रखता हूँ ना, अब मेरा स्टाइल करके मेरा बाल कटा हुआ इतना सुंदर करके, अब तुम मेरा स्टाइल को बिगाड़ देती हो, हर बार बातों में मेरे बाल पकड़ लेती हो, हाँ गुस्सा करके, हाँ क्यों करती हो ऐसा, मेरे बाल ही क्यों पकड़ती हो। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या तुम क्या चाहते हो कि मैं अभी उतर के ये फ़ोन को रखूं और रख के मैं तुम्हें उस डंडे से पीटूं फिर से कल की तरह, हाँ कल का मार भूल के, हाँ कितना ज़ोर से लगा था ना, पता है ना। तो तभी ठीक है ना, ठीक है नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है ना, तुम जो करी थी वो करो, नंबर सेव करो, मैं ना मेरा पापा के पास जाता हूँ, अब घूम के आता हूँ पापा के पास से, हाँ और मम्मी को भेज देता हूँ इधर पे, ठीक है, हाँ मैं जाता हूँ, हाँ तुम इधर बैठ के नंबर सेव करो, हाँ मैं मम्मी को भेज दे रहा अभी, हाँ मैं पापा के पास जाता हूँ, पापा से बात करता हूँ थोड़ा, ठीक है, हाँ तुम नंबर सेव करो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोल के अनन्या बेड से उठ के जाने लगती है। तो तभी पायल अनन्या को बोलती रुको। तो तभी अनन्या रुक जाती है और पायल को बोलती कि क्या है। तो तभी पायल बोलती कि मैंने क्या बोला तुम्हें जाने के लिए, हाँ तुम बोल के एकदम से चले जा रहे हो, हाँ मेरी बात सुनी, हाँ मैंने बोला कि जाओ। तो तभी अनन्या बोलती कि सॉरी पायल मैं जाओ। तो तभी पायल बोलती नहीं बैठो यहाँ पे, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है और मैं नंबर सेव करी हूँ ना, चुपचाप बैठो यहाँ पे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों, ठीक है ना तुम सेव करो, तुम्हारा फ़ोन पे मेरा फ़ोन से नंबर सेव करो, लेके मैं चाह रही हूँ ना, ठीक है मैं बाद में आके फ़ोन ले लूँगी, मैं रूम पे जब आऊँगी तब ले लूँगी, तुम तब तक सेव करती रहो, ठीक है मैं जाऊँ ना पापा के पास जाके बात करूँ, तुम इधर पे नंबर सेव करो ना, बैठ के मैं मम्मी को भेज दे रहा हूँ ना, पापा जाने दो मुझे। तो तभी पायल बोलती कि नहीं जाने दूँगी, बैठो यहाँ पे मैंने कहा। तो तभी अनन्या बेड के पास आती और आके बैठ जाती। तो तभी पायल बोलती चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, ठीक है, और मैं इधर पे नंबर सेव करी हूँ, मुझे करने दो, ठीक है चुपचाप बैठे रहो। तो तभी अनन्या बोलती अब हाँ ठीक है बैठी हूँ। तो इधर पे अनन्या चुपचाप बैठी रहती है और इधर पे पायल अपने फ़ोन में नंबर सेव करने लगती है। और तभी इन दोनों के रूम पे पायल की मम्मी और पापा आ जाते हैं और आके रूम के अंदर घुसते हैं। तो देखते हैं कि अनन्या चुपचाप बैठी हुई है। और तो तभी पायल के पापा मम्मी ये दोनों आते हैं और आके बैठ जाते हैं बेड पे। और पायल की मम्मी पायल को बोलती कि अरे बेटा क्या कर रही हो, नया फ़ोन। तो तभी
पायल बोलती हाँ मम्मी वो अनन्या लाई है फ़ोन मेरे लिए, नया फ़ोन, वो मेरा फ़ोन तो गया ना। तो तभी पायल की मम्मी बोलती ओह अच्छा, तो तुम क्या करी हो? तो तभी पायल बोलती कि वो मैं नंबर सेव कर रही हूँ सबका मेरे फ़ोन पे, अनन्या के फ़ोन से। तो तभी पायल की मम्मी कहती कि ओ अच्छा। तो तभी अनन्या पायल के पापा को बोलती कि अब पापा चलिए हम दोनों जाके बात करते हैं। तो तभी पायल बोलती है अनन्या को कि क्या है, हाँ क्या है, हम लोग सब लोग एक साथ बैठ के बात करते ना, क्या है? तो पापा के साथ क्या बात करोगे फिर से, क्या बात करते हो, इतना क्या बात करते हो, और पापा आप दोनों इतना क्या बात करते हो? तो तभी पायल के पापा बोलते कि अब वो हम लोग बात करते हैं एक दूसरे के साथ, ये भी बात करते हैं, क्या है? तो तभी पायल बोलती है तो इधर पे भी तो बात कर सकते हो ना, हम लोग के साथ एक साथ बात करते हैं ना। तो तभी अब नहीं ना, वो मैं पापा के साथ बात करती हूँ, पापा भी तो मेरे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है, मैं भी इंपॉर्टेंट बात करता हूँ जो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते हैं। तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ जो हम नहीं कर सकते तुम लोग के सामने बात। तो तभी पायल की मम्मी बोलती अच्छा ऐसा क्या बात करते हो कि हम लोग के सामने नहीं कर सकते, हाँ अनन्या ऐसा क्या बात करते हो तुम, और तुम्हारे पापा भी ऐसा क्या बात करते हैं जो हम लोग के सामने नहीं कर पाते हो, हाँ तुम दोनों क्या? तो तभी अनन्या बोलती कि वो काम के बारे में मम्मी, काम के बारे में क्या बात करो, आप लोग कुछ समझोगे नहीं और आप लोगों के सामने क्या बात करूँ ये लेके। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या झूठ झूठ बोल रहे हो? तो तभी अनन्या बोलती अब का कहाँ झूठ बोला हो, क्या पायल झूठ झूठ का क्या बोला क्या? तो तभी पायल बोलती कि झूठ बोलो ना, हाँ सच बोलो, क्या बात करते हो पापा के साथ, और पापा भी तुम्हारे साथ इतना क्या बात करते हैं, हाँ जो हम लोगों के सामने नहीं कर पाते हो, क्या बात करते हो? तो तभी आईना बोलती अब की पायल के क्या है, अब बोल नहीं सकता ना, अब बात करते हैं कुछ, अब जो नहीं कर सकते तुम लोग के सामने, अगर तुम लोगों के सामने, तो धीरे अनन्या धीरे से बोलती है कि अगर तुम लोगों के सामने तुम लोग की बुराई करो तो तुम हम दोनों को मार ही दो लोगे ना, इसलिए ना हम लोग अलग से बातें करते हैं ना, तुम दोनों को लेके बुराई करते हैं, तुम दोनों की थोड़ी समझ समझ कर सकते हैं। तो तभी पायल बोलती क्या क्या क्या, धीरे धीरे क्या बोले जा रहे हो, जोर से बोलो। तो तभी मैंने बोलती कि क्या क्या जोर से बोलूँ, कुछ भी नहीं बोला कि क्या जोर से बोलूँ। तो तभी पायल बोलती कि अनन्या अब बोल दो, क्या बात करते हो पापा, क्या बात करते हो इतना, क्या आप दोनों क्या इतना बात करते हो जो हम लोगों के सामने नहीं कर सकते ये बातें, हाँ आज आप दोनों कहीं भी नहीं जाएंगे, आप दोनों इधर पे ही बैठे रहेंगे और हम लोगों से बातें करेंगे। तो तभी पायल के पापा बोलते कि हाँ ठीक है इधर भी बातें करते हैं अनन्या, हाँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ठीक है इधर भी बातें करते हैं, ठीक है अब ठीक है तो पापा चलिए हम दोनों बातें करते हैं। अब पापा पता है आज ऑफिस में ना वो, तो अनन्या पायल के पापा के साथ बात करने लगते काम के बारे में, और इधर पे पायल नंबर सेव करी थी और पायल की मम्मी बैठी हुई थी। तो पायल का जब नंबर सेव करना हो जाता है तो पायल अपनी मम्मी से कुछ बातें करने लगती है और पायल की मम्मी भी कुछ बातें करने लगते हैं, और इधर पे अनन्या अपने पापा के साथ कुछ थोड़ा काम के बारे में बात कर रहे थे पायल के पापा के साथ, और इधर पे पायल के पापा भी थोड़ा बातें कर रहे थे अनन्या के साथ, उस बारे में ही अनन्या को बोले थे। तो ये दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे अनन्या और पायल के पापा। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि अरे अरे क्या है, तुम दोनों इतने जोर से क्यों बातें कर रहे हो, हाँ धीरे धीरे भी तो बातें कर सकते हो ना, जैसे मैं और पायल कर रहे हैं, हम दोनों कर रहे हैं ना बातें, वैसे नहीं कर सकती क्या, इतने जोर जोर से क्या बातें कर रही हो तुम दोनों, हम लोग भी तो बातें कर रहे हैं ना एक दूसरे से। तो तभी पायल भी बोलती है हाँ क्या इतना जोर जोर से बातें कर रहे हो आप दोनों, और अनन्या मैं मम्मी से बात कर रही हूँ ना, इतने जोर जोर से बातें क्यों कर रहे हो, अब तुम जाओ 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 पापा के साथ जाओ, पापा आप जाइए आपके रूम पे, अनन्या तुम भी जाओ पापा के साथ बात करो, इतनी जोर जोर से बातें करते हैं। तो तभी अनन्या बोलती हाँ हाँ ठीक है पापा चलिए चलिए हम दोनों जाते हैं। और इधर पे पायल अपनी मम्मी को बोलती मम्मी बोलिए ना आप क्या बोले थे बोलिए। तो तभी पायल की मम्मी फिर से बात करने लगती है पायल के साथ, इधर पे पायल भी बात करने लगती है, इधर पे अनन्या
पायल के पापा के साथ रूम से बाहर निकल जाते हैं। रूम से बाहर निकल के सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ जाते हैं और जाके ये दोनों सीधा रूम के अंदर घुसते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं जाके। और बेड पे बैठ के ये दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो तभी पायल के पापा हंसते हंसते बोलते हैं कि देखा, हाँ मेरा आइडिया, हाँ। तो मैंने बोलती कि हाँ पापा देखा, आप भी ना पापा। मैं इसलिए सोची था आप इतने सोच से क्या बातें करें, तो मैं भी करने लगी। सचमुच पापा आप भी ना। तो तभी पायल के पापा बोलते हाँ ना देखा मेरा कमाल, हाँ। तो तभी मैंने बोलती हाँ ना देखा पापा आप भी ना। पता है पापा, पायल तो मुझे आने ही नहीं दे रही थी रूम से बाहर। मैं बोली थी उसको कि मैं पापा के पास जा रही हूँ, तुम इधर पे बैठो, मैं मम्मी को भेज दे रही हूँ। पायल मुझे जाने ही नहीं दे रही थी आपके पास, आने ही नहीं दे रही थी, पता है। तब तो आप आ गए और तो ये बोल के पायल के पापा को अनन्या सब कुछ बता देते। तो तभी अनन्या के पापा बोलते कि तो मैंने आइडिया करके बाहर निकाला ना तुम्हें रूम से, अभी चलो बात करते हैं। हाँ चलो इन दोनों की बुराई करते हैं। तुम पायल की बुराई करना शुरू करो, क्या क्या हुआ है बोलो, और मैं भी तुम्हारी मम्मी की बुराई करती हूँ। तुम्हारी मम्मी ना क्या बोलो मैं, पता है अनन्या। तो इधर पे ये दोनों से बुराई करने लगते हैं। अनन्या पायल की बुराई करने लगती है, इधर पे पायल के पापा पायल की मम्मी की बुराई करने लगती है और ये दोनों ऐसे बातें करने लगते हैं इधर पे। तो इन लोगों का ये दिन ऐसे ही गुजर जाता है और देखते देखते 6-7 दिन गुजर जाते हैं। और एक दिन देखा जाता है कि पायल की मम्मी और अनन्या, पायल और पायल के पापा ये चारों ही बैठे हुए थे अनन्या के रूम पे और बातें कर रहे थे। तो तभी बातें करते करते पायल की मम्मी अनन्या को बोलती कि अब बेटा तो अब हम जाएंगे घर, वापस जाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पायल तो ठीक हो गई है ना। तो तभी पायल बोलती कि अब मम्मी अब अभी मत जाइए ना, अब मैं ठीक होगी और लेकिन फिर भी आप मत जाइए ना, अभी थोड़ा कुछ दिन रुक जाइए ना, कुछ दिन। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि नहीं बेटा अब जाना पड़ेगा, और तुम्हारे पापा का ऑफिस भी तो है, तुम्हारे पापा छुट्टी लेके आए हैं यहाँ पे, तुम्हारे पापा का ऑफिस भी तो है, जाना पड़ेगा बेटा। तो तभी पायल बोलती कि अच्छा ठीक है मम्मी, आप कब जाएंगे। तो तभी पायल की मम्मी बोलती कि यही कल ही चले जाएंगे सोच रहे हैं। अनन्या बेटा तुम कल के फ्लाइट के इंतज़ाम करो, हम कल ही जाएंगे। तो तभी अनन्या बोलती कि क्यों मम्मी, मत जाइए ना, प्लीज़ मत जाइए, पापा से मेरे बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी, पापा मत जाइए ना पापा। तो तभी पायल के पापा बोलते कि नहीं बेटा जाना पड़ेगा ना, मेरा काम है बेटा, मैं ऑफिस बहुत छुट्टी कर लिया हूँ ना, तो जाना तो पड़ेगा ना, और मेरा ऑफिस है ना बेटा। तो तभी अनन्या बोलती कि पापा मुझे आपसे एक ज़रूरी बातें करनी है, आप मेरे साथ ज़रा चलिए। तो तभी पायल के पापा बोलते कि क्या। तो तभी अनन्या बोलती अरे आप चलिए ना मेरे साथ, चलिए, और पायल तुम मम्मी के साथ बात करो, मैं आ रही अभी। तो अनन्या ये बोल के पायल के पापा को रूम से बाहर लेके जाते हैं। और इधर पे पायल की मम्मी पायल को बोलती कि क्या ज़रूरी बात करनी है अनन्या को। तो तभी पायल बोलती अरे मम्मी वो तो हर टाइम ही बोलते रहते हैं पापा के साथ ज़रूरी बात करनी है वो करनी, करते ही तो रहते हर टाइम, क्या ज़रूरी बात करते हैं क्या पता, और पापा भी तो पायल की मम्मी बोलती हाँ तुमने सही कहा। तो ये दोनों इधर पे ऐसे बातें करने लगते हैं और इधर पे अनन्या पायल के पापा को लेके सीधा पायल के पापा के रूम की तरफ जाती है। और रूम की तरफ जाके अनन्या बोलती कि बैठिए, आप बैठिए चलिए। तो पायल के पापा बेड पे बैठते हैं और अनन्या भी बैठ जाती है। तो तभी पायल के पापा बोलते क्या बेटा क्या बात करनी है। तो तभी अनन्या बोलती कि अब पापा पहले बोलिए, आप मानेंगे, आप राज़ी होंगे, आप बोलिए। तो तभी पायल के पापा बोलते अरे बेटा क्या, पहले बोलो क्या बात है। तो तभी अनन्या बोलती कि नहीं पहले आप बोलिए ना, आप राज़ी होंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।